नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता उमर अब्दुल्ला के बयान पर। चुनाव जीतने के बाद उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि जब तक प्रधानमंत्री नहीं बदलते अनुच्छेद 370 की बहाली संभव नहीं है। चलिए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। हाल ही में हुए जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी अनुच्छेद 370 को लेकर अपने रुख पर अड़िग है। तो इस मामले पे उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, पहले सुनते हैं। मतलब हमारा सियासी मौक़िफ़ बदलेगा नहीं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा रहा नहीं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है, इस इलेक्शन से पहले भी, कि उन लोगों से उम्मीद करना जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफ़ी है। वो लोगों को धोखा देने के बराबर है। हम लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, इस पे हम बात करते रहेंगे और यह उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निज़ाम बदल जाएगा। ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के इस मुद्दे पे बात कर सकेंगे और कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के लिए हासिल कर सकेंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा से हमारा ये रहा है लाएअमल, और आगे भी यही रहेगा। तो आपने सुना, उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 की बहाली पर तभी बात हो सकती है जब केंद्र सरकार बदलती है और नया प्रधानमंत्री आता है। उनका मानना है कि वर्तमान सरकार इस मुद्दे पर कोई भी बात संभव नहीं है। अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा इसे हटाया जा चुका है। इस अनुच्छेद के हटने के बाद जम्मू कश्मीर का राज्य दर्जा खत्म हो गया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को संविधान में विशेष अधिकार प्राप्त थे, जिसमें राज्य की स्वायत्तता और अलग कानून बनाने का अधिकार शामिल था। लेकिन इसके हटने के बाद राज्य की विशेष पहचान और स्वायत्तता समाप्त हो गई। उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला इस फैसले के शुरू से ही विरोध में थे। उन्होंने बार बार इस मुद्दे को उठाया, लेकिन उनका कहना है कि वर्तमान में जो उनकी प्राथमिकता क्षेत्र के विकास पर है। हालांकि अनुच्छेद 370 को बहाल करने की उनकी मांग अभी भी कायम है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी कई बार इस मुद्दे को उठाया और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने की मांग की। उन्होंने अपने बयानों में कहा कि यह लड़ाई और अभी खत्म नहीं हुई है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि अनुच्छेद 370 का हटना जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जरूरी था और इसे किसी भी हालत में बहाल नहीं किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला का बयान ये दर्शाता है कि उनकी पार्टी अनुच्छेद 370 के मसले पर किसी भ्रम में नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नहीं बदलते, तब तक अनुच्छेद 370 पर कोई प्रगति संभव नहीं। उनका रुख साफ है कि इस मुद्दे को लेकर जनता को धोखा नहीं देंगे और ना ही कोई गलत उम्मीदें जगाएंगे। उनका बयान चुनाव के बाद आया है, जहां उनकी पार्टी को जनता का समर्थन मिला। अब वे उम्मीद कर रहे हैं कि वे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार बनेंगे। उमर अब्दुल्ला ने यह भी संकेत दिए कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए लड़ाई जारी रखेगी, लेकिन अनुच्छेद 370 की बहाली तभी संभव होगी जब केंद्र की राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। जम्मू कश्मीर की राजनीति में अनुच्छेद 370 हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है और इस पर आने वाले समय में भी चर्चाएं जारी रहेंगी। उमर अब्दुल्ला और उनके जैसे कई नेता इसे एक संवैधानिक अधिकार मानते हैं और इसे वापस लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान राजनीति की स्थिति को देखें तो यह कहना मुश्किल है कि कब और कैसे यह मांग पूरी हो पाएगी। केंद्र की मोदी सरकार अनुच्छेद 370 की बहाली को पूरी तरह से खारिज कर चुकी है, लेकिन उमर अब्दुल्ला जैसे नेता उम्मीद करते हैं कि भविष्य में सत्ता परिवर्तन के बाद इस मुद्दे पर बातचीत संभव हो सकेगी। यह था उमर अब्दुल्ला के ताज़ा बयान का विश्लेषण और अनुच्छेद 370 की बहाली पर उनकी सोच।
यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय पे इस मुद्दे पर क्या नए घटनाक्रम सामने आते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।